साथियों, आज हम लोग आधुनिक भारत के सीरीज के अंतर्गत कक्षा 8 के इतिहास के चैप्टर संख्या 2, जिसका नाम व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो विभिन्न प्रकार के एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सर्वप्रथम आपका पहला प्रश्न है, वारेन हेस्टिंग्स भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कब बने? वारेन हेस्टिंग्स भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कब बने? तो इसका उत्तर होगा 1773 ईस्वी में। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स कब बने? 1773 ईस्वी में। इसके बाद अगला प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह कौन थे? अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह कौन थे? तो अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह औरंगजेब थे। तो आप कह सकते हैं अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह कौन थे? तो औरंगजेब थे। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। आपको पता है कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। भारत आने के समय अंग्रेजों का उद्देश्य क्या था? तो अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य जो था वह व्यापार था। आंसर क्या होगा? व्यापार। भारत आने के समय अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यापार था। नेक्स्ट अगले प्रश्न में चलते हैं। किस अंग्रेज अधिकारी ने बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी की थी? इसका उत्तर होगा कैप्टन हंटसन। कैप्टन हंटसन अर्थात किस अंग्रेज अधिकारी ने बहादुर शाह जफर और उसके बेटों की गिरफ्तारी की? तो कैप्टन हंटसन होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे, अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय, 1857 के विद्रोह के समय का मुगल बादशाह कौन था? तो इसका उत्तर होगा बहादुर शाह द्वितीय। अर्थात बहादुर शाह द्वितीय 1857 के समय भारत का मुगल बादशाह था। अगला प्रश्न है, एलिजाबेथ प्रथम किस देश की महारानी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड, जिसको ब्रिटेन भी कहा जाता है। एलिजाबेथ प्रथम किस देश की महारानी थी? ब्रिटेन की, इंग्लैंड की। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किससे चार्टर या इजाज़तनामा हासिल किया जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया? तो इसका उत्तर होगा एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, यह पूरब की ओर व्यापार करने का जो इजाज़तनामा जो है, जिसको चार्टर बोला जाता है, वह किससे प्राप्त किया था? एलिजाबेथ प्रथम से, जो ब्रिटेन की महारानी थी। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। पुर्तगालियों ने अंग्रेज के आने तक अपना ठिकाना कहाँ स्थापित किया था? पुर्तगालियों ने अंग्रेज के आने तक अपना ठिकाना कहाँ स्थापित कर लिया था? तो इसका उत्तर होगा गोवा। पुर्तगालियों ने अपना ठिकाना कहाँ स्थापित कर लिया था? गोवा में सबसे पहले। नेक्स्ट अगला चलते हैं। वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था। वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था। आपको संपूर्ण डिटेल के लिए आप जो है हमारा चैप्टर का पूरा थ्योरी देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न पे। वास्को डी गामा ने भारत तक पहुंचने से समुद्री मार्ग का पता कब लगाया था? मतलब वास्को डी गामा जो भारत पहुंचा उस समुद्री मार्ग का पता कब लगा? तो इसका आंसर होगा 1498 ईस्वी में। इसका आंसर कब होगा? 1498 ईस्वी में। नेक्स्ट अगले पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। पहली इंग्लिश फैक्ट्री कब और कहाँ शुरू की गई? पहली इंग्लिश फैक्ट्री कब और कहाँ शुरू की गई? तो पहली इंग्लिश फैक्ट्री जो है आपको कहाँ शुरू की गई थी? 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे। किसके किनारे शुरू की गई थी? हुगली नदी के किनारे 1651 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। फैक्टर किसे कहा जाता है? फैक्टर किसे कहा जाता था? फैक्टर किसे कहा जाता था? तो फैक्टर व्यापारियों को फैक्टर कहा जाता था। किसको कहा जाता था? व्यापारियों को फैक्टर कहा जाता था। फरमान क्या होता है? अगला पॉइंट है, फरमान क्या होता है? क्या था फरमान? क्या था? एक शाही आदेश था। फरमान जो है एक
शाही आदेश था जो कंपनियों द्वारा दिया जाता था। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। केवल कंपनी के लिए शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार किससे प्राप्त हुआ था? मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार किससे प्राप्त हुआ था? तो इसका उत्तर होगा औरंगजेब से। मतलब औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार दिया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न पे चलते हैं। मुर्शीद कुली खां, अलवर्दी खां और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? तो इसका उत्तर होगा बंगाल। तो अर्थात मुर्शीद कुली खां, अलवर्दी खां और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? वह बंगाल के नवाब थे, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्लासी कहाँ स्थित है? प्लासी कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा प्लासी बंगाल में है। प्लासी कहाँ स्थित है? बंगाल में प्लासी है। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं। अलवर्दी खां की मृत्यु कब हुई थी? अलवर्दी खां की मृत्यु कब हुई थी? तो अलवर्दी खां की मृत्यु 1756 ईस्वी में हो गई थी। अलवर्दी खां की मृत्यु कब हो गई थी? 1756 ईस्वी में हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग कि प्लासी का नाम प्लासी क्यों पड़ा? प्लासी का नाम प्लासी क्यों पड़ा? तो इसका आंसर होगा प्लासी का नाम जो है प्लास के फूलों के कारण पड़ा। किसके कारण पड़ा? प्लास के फूलों के कारण प्लासी का नाम जो है पड़ा हुआ था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध कब हुआ? इसका उत्तर क्या होगा? प्लासी का युद्ध जो है 1757 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1757 ईस्वी में हुआ। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। प्लासी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? प्लासी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं कि भारत में कंपनी की पहली बड़ी जीत मानी जाती है। भारत में कंपनी की पहली बड़ी जीत मानी जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? प्लासी की जीत। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली बड़ी जीत, या जिसको कह सकते हैं भारत में सत्ता की जो आरंभ की जीत जो है वह कौन थी? प्लासी की जीत थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न पे चलते हैं कि सिराजुद्दौला के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? मीर जाफर को सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? मीर जाफर को बनाया गया। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो 1764 ईस्वी में हुआ। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट चलते हैं। मीर जाफर की मृत्यु कब हुई थी? मीर जाफर की मृत्यु जो है यह 1765 ईस्वी में हो गई। मीर जाफर की मृत्यु कब हो गई? 1765 ईस्वी में हो गई। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। किसने ऐलान किया था कि हमें खुद ही नवाब बनाना पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रॉबर्ट क्लाइव ने क्या कहा? हमें खुद ही नवाब बनाने पड़ेंगे। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं। मुगल सम्राट द्वारा कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान कब नियुक्त कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1765 ईस्वी में। मतलब बक्सर युद्ध के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को ही बंगाल का जो है दीवान नियुक्त कर दिया गया मुगल सम्राट के द्वारा, राइट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट अगला प्रश्न पे चलते हैं। रॉबर्ट क्लाइव कितनी बार बंगाल का गवर्नर रहा? इसका राइट आंसर क्या होगा? रॉबर्ट क्लाइव 2 बार बंगाल का गवर्नर रहा। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर कितनी बार रहा? रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर 2 बार रहा। नेक्स्ट अगले प्रश्न में चलते हैं। बंगाल के किस गवर्नर को 1772 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में भ्रष्टाचार के आरोप पर सफाई देनी पड़ी थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? रॉबर्ट क्लाइव। इसका राइट आंसर क्या होगा? रॉबर्ट क्लाइव। मतलब रॉबर्ट क्लाइव को जो है ब्रिटिश संसद में भ्रष्टाचार के खिलाफ 1772 ईस्वी में सफाई देनी पड़ी थी। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं कि बंगाल के किस गवर्नर ने 1774 ईस्वी में आत्महत्या कर ली? इसका आंसर क्या होगा? रॉबर्ट क्लाइव। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के जो है किस गवर्नर ने अर्थात रॉबर्ट क्लाइव ने 1774 ईस्वी में आत्महत्या कर ली थी। नेक्स्ट अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत के धन दौलत से लाकर आलीशान जीवन जीने वाले इंग्लैंड
अंग्रेज को इंग्लैंड में क्या कहा जाता था? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इंग्लैंड में जो है उन्हें नवाब कहा जाता था। अर्थात भारत से जो व्यक्ति इंग्लैंड का यहाँ से धन दौलत लेकर के जो इंग्लैंड में जाकर आलीशान जीवन जीता था, उसे वहाँ के अंग्रेज क्या कहते थे? नवाब कहते थे। राइट। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। किस घटना के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका प्रश्न क्या है, फिर से एक बार ध्यान देंगे कि किस घटना के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय रियासत में रेजिडेंट तैनात किए? तो यह हो गया आपका बक्सर का युद्ध के बाद। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बक्सर के युद्ध के बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवान भी नियुक्त कर लिया था, तो वही रेजिडेंट होंगे। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। रेजिडेंट कौन थे? तो कंपनी के राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि करने वाले व्यक्ति थे। राइट। रेजिडेंट कौन थे? तो कंपनी के राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि करने वाले व्यक्ति थे। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। रिचर्ड वेलेल जी किस अवधि के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल रहा? रिचर्ड वेलेल जी जो है बंगाल का गवर्नर जनरल आपका 1798 से 1805 ईस्वी तक रहा। 1798 से लेकर के 1805 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। नेक्स्ट अगला प्रश्न में चलते हैं। शेर मैसूर किसे कहा जाता था? मतलब शेर मैसूर या मैसूर का बाग जो है, आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? टीपू सुल्तान को कहा जाता था। तो शेर मैसूर किसे कहा जाता था? टीपू सुल्तान को कहा जाता था। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है, देखते हैं। मलाबार तट पर होने वाला व्यापार किस रियासत के नियंत्रण में था? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? यह मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। इसका राइट आंसर क्या होगा? मैसूर होगा। मलाबार तट पर होने वाली व्यापार जो है मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हैदर अली किस अवधि के दौरान मैसूर का शासक रहा था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हैदर अली 1761 से 1782 ईस्वी तक मैसूर का शासक रहा। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं। टीपू सुल्तान ने किसकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया? टीपू सुल्तान किसकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फ्रांसीसी। मतलब टीपू सुल्तान फ्रांसीसी की मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। अंगल मैसूर युद्ध के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? अंगल मतलब अंग्रेज और जो है मैसूर का जो शासक था उनके बीच जो है युद्ध के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो पहला प्रश्न ऑप्शन है प्रथम अंगल मैसूर युद्ध जो 1767 से 69 के बीच हुआ। द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच में हुआ। तृतीय अंगल मैसूर युद्ध 1790 से लेकर जो है 1792 ईस्वी तक हुआ। उपरोक्त सभी ऑप्शन सही है आपका। मतलब कि मैसूर में जो है 3 युद्ध हुआ अंग्रेजों के बीच, जिसमें प्रथम अंगल मैसूर युद्ध जो है आपका 1767 से 69 के बीच हुआ। द्वितीय मैसूर युद्ध जो है अंगल मैसूर युद्ध जो है आपका 1780 से 1784 के बीच में हुआ। और तृतीय अंगल मैसूर युद्ध जो है 1790 से 1792 ईस्वी में हुआ। इस तरह आपका सभी ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस जंग के बाद कंपनी को अंतिम रूप से मैसूर का विजय प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? श्रीरंगपट्टनम। क्या होगा? श्रीरंगपट्टनम। इसका राइट आंसर क्या होगा? श्रीरंगपट्टनम। अर्थात कंपनी को श्रीरंगपट्टनम जंग के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को मैसूर पर अंतिम रूप से विजय प्राप्त हुई। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं। टीपू सुल्तान के समय मैसूर की राजधानी कहाँ थी? मैसूर की राजधानी कहाँ थी? इसका राइट आंसर होगा श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की भी राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम था। राइट। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हो गई? टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका राइट ऑप्शन क्या आंसर क्या होगा आपका? 1799 ईस्वी में 4 मई 1799 ईस्वी को टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। अब नेक्स्ट हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक कब बना? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? टीपू सुल्तान मैसूर का शासक 1782 ईस्वी में बना।
टीपू सुल्तान मैसूर का शासक 1782 ईस्वी में बना। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कन्फेडरेसी शब्द का तात्पर्य है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? गठबंधन। मतलब कॉन्फेडरेसी शब्द का मतलब क्या होता है? गठबंधन होता है। नेक्स्ट अगला चलते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? इसका राइट आंसर क्या होगा? 1761 ईस्वी में। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? 1761 ईस्वी में। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पानीपत कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? पानीपत कहाँ है? हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में। पानीपत कहाँ स्थित है? हरियाणा में। यहीं पर पानीपत का युद्ध हुआ, प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। पानीपत का तृतीय युद्ध किन किन के मध्य हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पानीपत का तृतीय युद्ध मराठाओं और अफगानों के बीच हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध मराठाओं और अफगानों के बीच हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच में हुआ? मराठाओं और अफगानों के बीच हुआ। नेक्स्ट अब हम लोग अगले प्रश्न में चलते हैं। पेशवा कहाँ रहता था? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? पुणे में। पेशवा कहाँ रहते थे? पुणे में रहते थे। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? 1775 से 1782 ईस्वी में हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1775 से 1782 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुई थी? तो इसका राइट ऑप्शन होगा सलाबाई की संधि। मतलब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है, अंग्रेज और मराठाओं के बीच जो युद्ध हुई थी, वह युद्ध जो है वह किस संधि से समाप्त हुई? सलाबाई की संधि से समाप्त हुई। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है आपका 1803 से लेकर के 1805 ईस्वी के बीच में हुआ था। द्वितीय मराठा युद्ध कब हुआ? 1803 ईस्वी से लेकर के 1805 ईस्वी तक हुआ। तृतीय मराठा युद्ध कब हुआ? तृतीय मराठा युद्ध कब हुआ है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? 1817 से लेकर के 1819 तक। तृतीय मराठा युद्ध कब हुआ? 1817 से लेकर के 1819 तक। नेक्स्ट अगले हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा को पेंशन देकर कहाँ भेज दिया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पेशवा को पेंशन देकर बिठूर में भेज दिया गया था। कहाँ भेज दिया गया था? बिठूर में भेज दिया गया था। राइट। नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग कि लॉर्ड हेस्टिंगस किस अवधि के दौरान गवर्नर जनरल रहे थे? लॉर्ड हेस्टिंगस किस अवधि के दौरान गवर्नर जनरल रहे थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1813 से लेकर के 1823 ईस्वी के बीच में रहे थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1813 से 1823 ईस्वी के बीच में लॉर्ड हेस्टिंगस बंगाल का गवर्नर जनरल रहे। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। किस गवर्नर जनरल के नेतृत्व में सर्वोच्चता की नीति प्रारंभ की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड हेस्टिंगस। इसका राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड हेस्टिंगस। मतलब लॉर्ड हेस्टिंगस गवर्नर जनरल के नेतृत्व में सर्वोच्चता की नीति प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। चित्तूर कर्नाटक में किसने अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह कर दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रानी चेन्नम्मा ने। रानी चेन्नम्मा जो है कित्तूर अर्थात चित्तूर जिसको बोला जाता है वर्तमान में कर्नाटक में है, उन्होंने अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह कर दिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? रानी चेन्नम्मा ने। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 1830 ईस्वी के दशक के अंत में कंपनी किसके प्रभाव से डरी हुई थी? मतलब 1830 ईस्वी के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी किसके प्रभाव से डरी हुई थी? इसका ऑप्शन क्या आंसर क्या होगा? राइट, रूस के प्रभाव से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है डरी हुई थी। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष सिंध पर कब्जा किया था?
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1843 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह सिंध पर कब्जा कर लिया। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं। रणजीत सिंह, महाराज रणजीत सिंह की मृत्यु कब हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? 1839 ईस्वी में महाराज रणजीत सिंह की मृत्यु कब हुई? 1839 ईस्वी में। नेक्स्ट अगले चलते हैं। अंग्रेज ने पंजाब का अधिग्रहण कब कर लिया? तो महाराणा रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात अंग्रेज जो है कुछ दिनों तक लड़ाई किए, वहाँ के जो है अगले जो है महाराजा लड़ाई किए, परंतु अंततः जो है वह जीता कब? अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पंजाब पर अधिग्रहण कब कर लिया? 1849 ईस्वी को। कब कर लिया? 1849 ईस्वी। इसका आंसर क्या होगा? 1849 ईस्वी। अर्थात अंग्रेज ने पंजाब पर अधिकार कब किया? 1849 ईस्वी में। नेक्स्ट अगले चलते हैं प्रश्न पे। लॉर्ड डलहौजी का गवर्नर जनरल के रूप में कार्यकाल किस अवधि के दौरान रहा? इसका राइट आंसर क्या होगा? 1848 से लेकर के 1856। 1848 से 1856 ईस्वी के बीच लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट अगले चलते हैं कि किस गवर्नर जनरल ने विलय नीति, जिसको हड़प नीति भी कहते हैं, को प्रारंभ किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी। विलय नीति या हड़प नीति के जन्मदाता कौन थे? कौन से गवर्नर थे? लॉर्ड डलहौजी थे। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। हड़प्पा नीति के समय अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाई गई रियासत के संबंध में सही युग्म है? तो ऑप्शन देखते हैं। सतारा को कब मिलाया गया? 1848 ईस्वी। नेक्स्ट है झांसी को 1853 से 54 के बीच में, ये भी सही है, सतारा भी सही है। और संबलपुर को कब मिलाया गया? 1850 ईस्वी में विलय नीति के अंतर्गत सभी को हड़प लिया गया। तो अर्थात यह आपका सभी ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। हड़प नीति मतलब विलय नीति के दौरान अंग्रेजों ने मिलने वाली रियासत के संबंध में युग्म जो है, यह अंग्रेज सतारा को कब ग्रहण किया? 1848 ईस्वी में। झांसी को 53-54 के बीच में। संबलपुर को 1850 ईस्वी में। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं। अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? 56 में। 1856 ईस्वी में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। उदयपुर का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ? उदयपुर का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ? इसका राइट आंसर क्या होगा? 1852 ईस्वी में। उदयपुर का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय 1852 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। वारेन हेस्टिंग्स का गवर्नर जनरल के रूप में कार्यकाल रहा? वारेन हेस्टिंग्स का गवर्नर जनरल के रूप में कार्यकाल रहा। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1773 ईस्वी से 1785 ईस्वी के बीच। 1773 से 1785 ईस्वी के बीच में रहा। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। ब्रिटिश शासन में प्रेसिडेंसी क्या थी? ब्रिटिश शासन में प्रेसिडेंसी क्या थी? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? प्रशासनिक इकाई थी। प्रेसिडेंसी क्या थी? प्रशासनिक इकाई थी। राइट, प्रेसिडेंसी जो थी प्रशासनिक इकाई थी। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं। काजी कौन थे? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन होगा न्यायाधीश। काजी क्या थे? न्यायाधीश हुआ करते थे। काजी जो है न्यायाधीश को कहा जाता था। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। ब्रिटिश शासनकाल में कौन सी प्रेसिडेंसी नहीं थी? ब्रिटिश शासनकाल में कौन सी प्रेसिडेंसी नहीं थी? तो आपका बंगाल भी प्रेसिडेंसी था, मद्रास भी प्रेसिडेंसी था, बम्बे भी प्रेसिडेंसी था। तो प्रेसिडेंसी कौन नहीं थी? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? अवध।